हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस अभी शावर शुवर लिया है और फ्रेश हुए हैं। तो मेरे ना एक जहन में बात आ रही थी। जैसे जैसे टाइम गुजर है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सारे काम जदीद तर जदीद हो रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा था, जब हम थे, आई थिंक सो डैट के आई वाज इन स्कूल, और तब मैं था 2-3 क्लास में था। ठीक है, या शायद हाँ 3-4 क्लास में था। तो हमारे एक टीचर थे जो हमें साइंस भी पढ़ाते थे और साथ में वो ड्राइंग भी करवाते थे। ठीक है, उन्होंने 8 तक हमें पढ़ाया। तो वो कहते थे कि यार आप लोग ना अपनी डायरी बनाओ। ठीक है, आप रोज़ जो काम करते हो, स्कूल गए हो, एकेडमी गए हो, कूदने गए हो, जो कुछ भी आप करते हो, आप वहाँ से फ्री होकर अपनी डायरी में लिखो। और डायरी में लिख कर वो अपनी लाइफ की एक डायरी बना लो, ताकि वो जब आप आगे बढ़ें और जब कभी आपके सामने वो डायरी आ जाए तो आपको वो पीछे वाला जो सारा टाइम है वो याद हो जाए। खैर, कोशिश कोशिश कोई नहीं की थी। और सही बताऊँ तब उर्दू लिखने भी नहीं आती थी, क्योंकि 3-4 क्लास में थे। और उसके बाद जब हम 5-6-7 में चले गए, तब भी वो यही बात करते रहे कि यार अपनी डायरी बनाओ, रोज़मर्रा जो कुछ आप करती हो सो आप उस पर लिखा करो। ठीक है। अच्छा, एक दिन मैंने कोशिश की, अपनी डायरी लेके थोड़ा बहुत लिखा। समझ नहीं आ रही थी कि यार लिखे क्या इसमें। मतलब स्कूल गए, स्कूल से स्कूल में ये स्टडी की, और स्कूल स्टडी करने के बाद वापस घर आ गए, खाना शाना खाया। मतलब इससे बढ़कर और क्या हम लिख सकते हैं। मतलब कुछ समझ ही नहीं आती थी तब, इतनी था भी नहीं। और ये चीज़ थी कि स्कूल में मैं फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन तक रहा हूँ, और थर्ड तक भी रहा हूँ। दोस्त अच्छे थे, टीचर भी अच्छे थे, और ख़ुद भी स्टडी ठीक हम कर रहे थे। तो ये था कि तब वो डायरी का टाइम था। ठीक है, और अभी भी शायद कुछ लोगों के पास हो। अच्छा, उसके बाद एक और बात मेरे जहन में आ रही थी। वो जो डायरी थी, उसमें लोग, बच्चे मतलब क्या करते थे कि उसमें शेर व शायरी करना शुरू कर दी। ठीक है, उधर से शेर उठाया, उस पर लिख दिया, उधर से शेर उठाया, उस पर लिख दिया। ठीक है, और हमारी एकेडमी में जो लड़कियाँ थी, उन्होंने, मैंने उनकी जब डायरी देखी थी, इतने सारे शेर्स लिखे हुए थे। हम हमारे पास तो नहीं थी, क्योंकि मैंने तो मतलब डायरी जब कोशिश की उसके बाद बंद कर दी। ठीक है। तो और भी मेरा एक दोस्त था साजिद, और भी था एक, जिन्होंने डायरी बनाई हुई थी। ठीक है, तो उनमें डायरी क्या थी, लिखना अपना व्लॉग था कि आज मैंने ये किया। और वो क्या लिखते थे, उधर से शेर पकड़ा, अच्छा लगा, चल ठीक है, इसे पकड़ो, इसके ऊपर लिख दो। उधर से शेर पकड़ा, अच्छा ये अच्छा है, इसके ऊपर लिख दो। ऐसे करते 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 वो अपनी डायरी कंप्लीट कर लेते थे। ठीक है, तो आज के दौर में जब कि टेक्नोलॉजी बढ़ी है, वी हैव फ़ोन है हमारे पास, सबसे बड़ी और मेजर जो टेक्नोलॉजी है, जिससे हम रीच आउट कर सकते हैं दूसरे ममालिक तक भी। तो आजकल ये सिस्टम शुरू हो गया है कि भाई कैमरा पकड़ो, फ़ोन उठाओ, कैमरा पकड़ो और जनाब शुरू हो जाओ। तो ये भी अच्छा है, चलिए आपका एक रिकॉर्ड बन रहा है। आप रोज़मर्रा जो कुछ आप करते हैं, रोज़ रूटीन में कुछ ना कुछ आप शेयर करते रहते हैं, इज़ अ गुड। तो बस ऐसे ही यार, मतलब जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे ही ये दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है, हर नए दिन एक नई जदीद चीज़ हमारे सामने आ रही है। तो ये बड़ा अच्छा है कि चलें, अब लिखना नहीं पड़ेगा, अब सिर्फ बोलना पड़ेगा। अब लिखने की बजाय आप बोलें, रिकॉर्ड करें, और अपने यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, जिधर भी आपका अकाउंट है, जहाँ भी आप अपलोड करना चाहते हैं, आप उसे अपलोड करें। और बस अपनी इन यादों को हमेशा के लिए वहाँ पर स्टोर कर दें, ताकि जब आप फ्यूचर में आगे बढ़ें, आपकी शादी हो जाए, आप कहीं मूव हो जाएं, आप बूढ़े हो जाएं तो तब आप जब ये वीडियोस देखें, आपके बच्चे वीडियोस देखें, तो हाँ भाई वाह, क्या बात, अच्छा टाइम था। तो मतलब एक मेमोरी बन जाती है, आपकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी बन जाती है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को भी प्रेस करें, दोस्तों के साथ भी शेयर। हेलो, हाय यार, गर्मी बड़ी ज़्यादा है। और
अभी हमें एक मीटिंग के लिए जाना है और साथ ही साथ हमें DPO ऑफिस भी जाना है। वहाँ पे भी एक छोटी सी मीटिंग है, तो वहाँ से फ्री होकर फिर बैंक जाना है। बस ऐसे ही कुछ मसरूफियात है, 2-3 काम है वो करने हैं हमें। हेलो एवरीवन, एक छोटी सी मीटिंग थी, वहाँ से फ्री हुए और फ्री होने के बाद अभी साचू में जाना था बैंक, वो बैंक गए हुए हैं। तो जैसे ही वापस आते हैं उसके बाद फिर हम निकलते हैं और एक और मसला हो जाए, फौती होगी और हो सकता है कि फिर वापस जाए। ATM वाले ना आजकल AC भी बंद रखते हैं, पता नहीं बिल ज़्यादा आता है शायद। बस अभी यार ATM से कुछ पैसे लेते हैं और पैसे लेके अभी हम एक किसी काम से बाहर से निकले थे घर से और यहाँ पे एक दोस्त का वेट कर रहे हैं। अरे यार बस कर दे, एक दोस्त का वेट कर रहे हैं। वो जैसे आते हैं उससे मिलने के बाद फिर हमें एक टेलर है यहाँ पे, उससे कपड़े पकड़ने हैं, सूट सिलाई करवाने के लिए दिए हुए थे, लेकिन उस बंदे ने बड़ा टाइम लगाया। अभी खैर उससे सूट पकड़ते हैं और सूट पकड़ने के बाद फिर हम निकलते हैं। देख लें इस बंदे को, यही है वो बंदा जिसने मेरे काम को इतना डिले किया है, बिलीव करें 1 साल हो गया। एक वेबसाइट को ज़रा थोड़ा उसका काम करना था और इस बंदे ने वो काम नहीं किया मेरा। सर वो भी बताए ना किसके थ्रू इतना टाइम, बस किसी के थ्रू से हुआ था, लेकिन अब मैं डायरेक्ट मिल चुका हूँ इनसे और इनका अभी ये कहना है कि उस वेबसाइट को हम टोटली एक्सपायर में डाल देते हैं और उसके बाद फिर नया काम शुरू करते हैं, नया प्रोजेक्ट उसमें देते हैं। अब देखते हैं, इनका ये कहना है कि मैं आफ्टर 1 वीक आपको कंप्लीट करके दे दूँगा डोमेन होस्टिंग के साथ, मतलब सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके। अब देन सी ये बंदा अब काम करता ही नहीं करता। चलें जिशान भाई, मैं वीडियो बना रहा हूँ आपकी और आई होप कि अगर यार मेरे बात सुनती ना तो मैं 1 वीक के अंदर कर देनी सी जो डाटा प्रोवाइड होता अगर। चले खैर कोई नहीं, बाकी अब काम करते हैं। और दूसरा ये है कि ये मोबाइल का क्लासमेट निकला है, स्कूल फ्रेंड है ये, और मुझे आइडिया नहीं था, वो तो बाद में जब इसने मुझे बताया कि भाई मैं आपको जानता हूँ, लेकिन खैर कोई नहीं। आप जिशान भाई यार कर दें, आप मेहरबानी आपकी।